आंटी मुझे भी खेलने जाना है, देखो सब बच्चे खेल रहे हैं। बेटा आप कितनी बोर हो जाती हैं, पर आपके साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता। आप मुझे चॉकलेट दे दो, मैं सब बच्चों को चॉकलेट देकर अपना दोस्त बना लूंगी। ठीक है, तुम सब मेरे दोस्त बनोगे? पद्मिनी हमेशा ऐसा करती थी। उसकी इस हरकत से बच्चे उसे पागल समझते थे, इसलिए उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था और बच्चे उससे दूर भागते थे। पर पद्मिनी को लगता था कि बच्चे उसके पीछे खड़े साये को देखकर भाग जाते हैं, जबकि वो साया सिर्फ पद्मिनी को दिखाई देता था। आप मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? तपोवन एक बड़ा सा खेत और कात्रिम जंगल जैसा था। उसे इतने करीने से बनाया गया था कि उसकी सुंदरता देखते बनती थी, इसलिए शाम को दूर दूर से लोग वहां घूमने आया करते थे और बच्चे भी आकर खेलते थे। ये जंगल बनवाया था पद्मिनी के पापा ने उसकी माँ के लिए, पर घर की सीढ़ियों से गिरकर एक दिन उसकी माँ की मौत हो गई। फिर उसके पापा केयर टेकर के भरोसे उसे छोड़कर विदेश चले गए। तब से पद्मिनी इतने बड़े घर में अपनी केयर टेकर आंटी के साथ रहती थी। उसे लगता था कि हर वक्त उसके पीछे एक साया खड़ा रहता है जो उससे बुरा बुरा काम करवाता है, जैसे कीड़ों को मारना और तितलियों को पंखों से पकड़कर तोड़ देना। उस दिन जब वो रोते रोते घर आई, तब केयर टेकर आंटी ने बोला, क्या हुआ बेटा? वो मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? आप फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। देखिए यहाँ आपके पीछे कोई नहीं है। फिर मुझे वो कैसे दिखती है? ये सिर्फ आपके मन का वहम है बेटा। नहीं आंटी, ये साया हमेशा मेरे साथ ही रहता है। जिनसे भी मैं दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ, उन्हें ये डराकर भगा देती है। आंटी ने उसे जैसे तैसे बहला फुसलाकर खाना खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन फिर शाम में बच्चों को खेलता देखकर उसे खेलने का मन होने लगा। उसने मछली पकड़ने वाली बंसी उठाई और तपोवन के बाहर बहने वाली नदी की तरफ चल दी। मेरे साथ कोई नहीं खेलता ना, अब मैं इन मछलियों के साथ खेलूंगी। वाओ, ये मुझसे डरकर नहीं भागी। शायद भाग जाती तो बच जाती। ऐसा करने से अब उसे मजा आने लगा। तभी उसकी बंसी में एक बच्चा फंस गया। तुम कौन हो? मैं विराट हूँ। थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने? कैसे? मैं खेलते खेलते नदी में गिर गया था और बहाव में बहकर यहाँ आ गया। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं मर जाता। तुम मुझे थैंक्स मत बोलो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले में तुम मेरे दोस्त बन जाओ। ठीक है। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे और दोस्त नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हें मेरे पीछे कुछ नहीं दिख रहा क्या? नहीं। क्यों, कुछ है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा ये सब छोड़ो और अब बताओ कि हम क्या खेलेंगे? हम मछली पकड़ेंगे। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे या तुम भी चले जाओगे? नहीं बाबा, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पद्मिनी देखती है कि वो साया फिर से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, पर एक शर्त पर कि अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। पद्मिनी को कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा था, इसलिए उसे विराट का डांटना अजीब लगा। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वो साया गायब हो चुका था। वो कहाँ चली गई? कौन? वही जो हमेशा मेरे साथ रहती थी और मुझसे बुरे बुरे काम करवाती थी। वहाँ पीछे कोई नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है और बुरे काम तुम खुद करती हो, ना कि कोई और तुमसे करवाता है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि अच्छाई और बुराई सब तुम्हारे अंदर ही हैं। अब चुनना तुम्हें है कि तुम अच्छा बनोगे या बुरा। पद्मिनी को विराट की बात अच्छी लगी और उसने अच्छा बनना चुना।
तब के बाद से उसे वो साया कभी दिखाई नहीं दिया।